हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आनंद मैथ्स पे। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में हम कवर करने जा रहे हैं सर्ट्स को। हम देखेंगे सर्ट्स क्या होते हैं, लॉज ऑफ सर्ट्स क्या हैं और कैसे हम सर्ट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छे से क्लास नोट प्रिपेयर करिए आज की इस वीडियो का। और प्लीज़ जो है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। घंटी ज़रूर बजा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो बेस्ड ऑन सर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो ऑन सर्ट्स। भाई सर्ट्स कोई अलग चीज़ या अनोखी चीज़ नहीं है, पहली बात तो ये आप जान लें। सर्ट्स होते हैं इर्रेशनल नंबर ही। इर्रेशनल नंबर को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है सर्ट्स का। अब देखिए सर्ट्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके की होती है, ठीक है। इस तरीके के साइन के अंदर में लिखा जाता है सर्ट्स। तो ये इर्रेशनल नंबर का ही तो फॉर्म है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये एन जो है इस एरो के अंदर में है बच्चों। ये एन क्या है, इस एरो के अंदर में। अब यहाँ पे एक एक टर्म को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों इसे, सबसे पहले दिस आइटम इज रेडिकल साइन। ये जो आप साइन देख रहे हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं रेडिकल साइन। इसमें जो ये ए आपको दिख रहा है बच्चों, ये ए कहलाता है रेडिकेंड, या इसी को हम लोग कभी कभार बेस भी बोल देते हैं। और एन क्या है बच्चों, एन है इंडेक्स या ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट, ठीक है। तो कुल मिला के ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है हमारा एक सर्ट। दिस इज रेडिकल साइन, ए इज रेडिकेंड एंड एन इज ऑर्डर ऑफ सर्ट। अब ये जो रेडिकेंड है बच्चों, दिस टोटली बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर ही होते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप देखें बच्चों, इसे अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ तो क्या पढ़ूंगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए। इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चों, nth रूट ऑफ ए। भाई यहाँ पे जो इस एरो वाली साइन के अंदर में होता है वो ऑर्डर क्या होता है, उसे हम लोग पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए, ओके। और अगर हम इसके वैल्यू की बात करें बच्चों, nth रूट ऑफ ए की वैल्यू की बात करें तो ये इक्वल होता है a टू द पावर 1 बाय n के, ठीक है, a टू द पावर 1 बाय n के। अब एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे आप लोग कई बार एग्जाम्पल के थ्रू देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस एरो साइन के अंदर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा होने का मतलब होता है वहाँ 2 लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा मतलब वहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 अंडरस्टूड है। तो अगर मैं इसे पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो 2 टू द पावर क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 4 हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 4। इस एरो के अंदर में 3 लिखा है तो इसको हम लोग 4 की पावर 1 बाय 3 लिख सकते हैं, या थर्ड रूट ऑफ 4 कहिए इसे, या क्यूब रूट ऑफ 4 कहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक जरा सा कंफ्यूजिंग वाला जरा सा दे रहा हूँ, 4 5th रूट ऑफ 7। देखो बच्चों, इस एरो के अंदर में जो लिखा होता है वो ऑर्डर होता है, इस एरो के जो बाहर लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे हम लोग लिखते नहीं 2x 3y, तो बिल्कुल ये 5 और ये समझ लो x है, और x की जगह पे कौन है, 4th रूट ऑफ 7। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7 टू द पावर 1 बाय 4। बात समझ में आ रही है ना। तो जो एरो के अंदर होता है ना वो ऑर्डर होता है, जो एरो के बाहर होता है वो कोफिशिएंट होता है। अब देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है आपको √2 लिखा होता है, ये समझ में आ गया। और अगर 2√2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मत समझना कि भाई ये 2 की पावर 1 बाई 2 लिखा हुआ है, नहीं, ये 2 एरो के बाहर आ गया है, इसका मतलब 2 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 2 है ये। बात समझ में आई। कुछ और एक और इरेशनल नंबर हो सकते हैं बच्चों, जैसे बहुत सा एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12th रूट ऑफ 7, 12th रूट ऑफ 7 है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 1 बाय 12। बात समझ में आ रही है।
तो ये हमारे कुछ सर्ड्स के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ सर्ड्स की। हम लोग देखते हैं एक एक करके कि भाई सर्ड्स में हम लोग क्या क्या लॉज इस्तेमाल करते हैं। लॉज ऑफ सर्ड्स, भाई सबसे पहला लॉ जो हमारा है वो है कि nth रूट ऑफ a की होल पावर n जो है वो इक्वल होती है nth रूट ऑफ a टू द पावर n, दैट इज a के इक्वल। अब इन सब के प्रूफ भी हैं। देखो nth रूट ऑफ a टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, a की पावर 1/n लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर n आ जाएगा, n से n कैंसिल होकर क्या बचेगा, a बचेगा ना। तो आपको यही समझना है कि nth रूट ऑफ a की पावर अगर n है, मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 5 है और उसकी पावर 3 है, ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 5 बच जाएगा। ओके, दूसरा रूल है बच्चों कि अगर nth रूट ऑफ a को nth रूट ऑफ b से मल्टीप्लाई किया गया, आप देखिए यहाँ भी ऑर्डर n है, यहाँ भी ऑर्डर n है, ऑर्डर सेम है, तो हम लोग अंदर वाले रेडिकेंड को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये nth रूट ऑफ a b आ जाएगा। तीसरा रूल इसी टर्म में है कि भाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय अगर nth रूट ऑफ b है बच्चों, ऑर्डर सेम है, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रेडिकेंड को, तो nth रूट ऑफ a बाय b आ जाएगा। चौथा रूल भाई इसी टर्म में हमारे पास है कि अगर mth रूट ऑफ a है, nth रूट ऑफ a है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, mnth रूट ऑफ a। mnth मतलब इन दोनों ऑर्डर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके mnth रूट ऑफ a लिख सकते हैं। और आप ना इनको बदल भी सकते हैं, जैसे n बाहर था m अंदर था, तो आप इसको पलट के क्या m बाहर और n अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका भी मतलब वही होगा, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवा रूल काफी इंपॉर्टेंट है बेस चेंजिंग के लिए, ऑर्डर चेंजिंग के लिए बच्चों। जैसे मान लीजिए कि nth रूट ऑफ a दिया गया है और मैं इसका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसका ऑर्डर n इंटू पी कर दूं, भाई n इंटू पी। तो अगर मैंने ऑर्डर चेंज करने के लिए n को p से मल्टीप्लाई किया, तो अंदर जो a है उसकी पावर भी p आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ओके, छठा रूल भाई इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे मैं लिख दूं भाई ये ऑर्डर चेंज के लिए फॉर्मूला है, ऑर्डर चेंजिंग फॉर्मूला, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी यूज़ हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, ऑर्डर चेंजिंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए अगर अगला रूल क्या है भाई कि अगर nth रूट ऑफ a टू दी पावर m है, भाई यहाँ तो सिर्फ nth रूट ऑफ a था, यहाँ nth रूट ऑफ a की पावर m मतलब पहले से कोई पावर ऑलरेडी a की है, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका ऑर्डर n इंटू पी हो जाए बच्चों, तो मुझे अब भी m को भी जो अंदर में पावर है p आएगा और वो m से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की m इंटू पी हो जाएगा। ये भी ऑर्डर चेंज करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक, चलिए अगर मैं इसकी बात करूँ कि भाई इस पर कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देना चाहूँ आपको दे देता हूँ भाई, समझने की कोशिश करिएगा भाई, हर एक के लिए एक एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे देखिए पहला क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 7 दे रखा है और मैंने इसका होल क्यूब कर दिया है, तो जो ऑर्डर है वही क्यूब अगर कर रहे हो तो सीधा सीधा जो रेडिकेंड है वही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके आप लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3 और 1/3 3 कैंसिल होकर 7 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भाई हम लोग देखते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन के बेस था, क्या कि अगर मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 4 है इनटू क्यूब रूट ऑफ 5 है, इसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब ये मत सोचना कि सर आप बार बार क्यूब रूट ही क्यों ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल, क्यूब रूट मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर दोनों के क्या है, सेम है, यहाँ 4 भी हो सकता था ऑर्डर, यहाँ 5 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर दोनों ऑर्डर सेम है बच्चों तो हम मल्टीप्लाई करके इसको 4 5 20 लिख सकते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा 20। इसी तरीके से डिवीज़न वाले में भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4th रूट ऑफ 64 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 2 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ, ऑर्डर दोनों जगह सेम है, डिवाइड करेंगे 64/2 कितना आ जाएगा 32 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए अगर मान लीजिए 4th रूट ऑफ 5th रूट ऑफ 2 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5 4 20, इसको सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं 20th रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग 5th रूट ऑफ
फोर्थ रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। मतलब इन ऑर्डर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा वैसा हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई ऑर्डर चेंज करने का। जैसे मान लीजिए कि क्यूब रूट ऑफ 5 दे रखा है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 5 दे रखा है, मतलब ऑर्डर 3 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका ऑर्डर 12 हो जाए। इसका ऑर्डर क्या हो जाए बच्चों? 12 हो जाए। तो 12 ऑर्डर करने के लिए इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 3 4 जा 12 होगा। मतलब मैं इसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए 3 इंटू 4 करूँगा। तो अगर मैंने इंटू 4 किया है तो मुझे 5 की पावर क्या लेनी पड़ेगी? 4 लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो ये आ गया अब 12th रूट ऑफ 5 टू द पावर 4। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 7th रूट ऑफ 2 की पावर 6 है, अब मैं चाहता हूं कि इसका ऑर्डर 21 हो जाए। तो 7 3 जा 21 होता है बच्चों। तो 7 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 3 आ जाएगा, दैट इज 21 रूट ऑफ 2 टू द पावर 6 3 जा 18। क्लियर है भाई? लॉज समझ में आए, उस पर बेस मैंने एग्जांपल्स दिए, आपको क्लियर हुआ है? चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग कैसे सर्ड्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के यूज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो गया एडिशन और दूसरा है सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही तरीके के टर्म हुए हैं भाई। आप ऐड करो किसी को या सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही होती है। कैसे भाई? देखिए 2 + 3 या 2 - 3, भाई ये एडिशन ही सब्ट्रैक्शन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 + -3? तो देखो दोनों तो एडिशन ही है। तो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही चीज होती है। तो सर्ड्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनका रेडिकेंड as well as order must be same। मतलब दो सर्ड्स को आप तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके रेडिकेंड भी और ऑर्डर भी सेम हो। अगर सेम नहीं है तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 3√2 + 5√2 बच्चों। अब आप कहोगे सर यहाँ पर रेडिकेंड 2 है, यहाँ रेडिकेंड 2 है, तो रेडिकेंड तो सही है, ऑर्डर सही है क्या? ऑर्डर भी सेम है बच्चों। यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2, और यहाँ पे ऑर्डर 2 है। ये 3 और 5 तो क्या है? कोफिशिएंट हैं। अब देखो इसको आप इस तरीके से ट्रीट करो, इसको 3√2 5√2 ना सोचो, इसको सोचो अगर √2 को मैं x मान लूँ बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को x मान लूँ, तो ये 3x और ये 5x हो गया। तो 3x + 5x कितना होता है? 8x। तो भाई 8 और x की वैल्यू क्या थी? √2। बात समझ में आया? इसका मतलब जब भी हम सर्ड्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि रेडिकेंड और ऑर्डर सेम है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रैशनल पार्ट होगा, रैशनल पार्ट 5 3 रैशनल पार्ट, इनको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे और इररेशनल नंबर को एज इट इज लिख देंगे, जो सर्ड है उसका एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए भाई 2/3√2 2/3 4th रूट ऑफ 2 माइनस 1/3 4th रूट ऑफ 2 1/3 4th रूट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा क्या ऑर्डर सेम है, 4th रूट। ठीक है, रेडिकेंड सेम है 2 2 से। ठीक है, तो क्या करो, रैशनल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2/3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा? 1/3। तो ये आ गया 1/3 4th रूट ऑफ 2। क्लियर है बच्चों? तो आप देख पा रहे हैं कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कब कर पा रहे हैं, जब उनके रेडिकेंड और ऑर्डर क्या हैं, सेम हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कब कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को तो हमने अभी लॉ में भी पढ़ा था ना बच्चों। अभी मल्टीप्लिकेशन वाला तो लॉ में भी था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन स्लैश डिवीज़न, भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों एक ही चीज़ होती हैं। कैसे? 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है ना। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए क्या, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए रेडिकेंड का सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या सेम होना चाहिए,
ऑर्डर मस्ट बी सेम। भाई सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर दो सर्ट्स के ऑर्डर अगर सेम है बच्चों तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे थर्ड रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 है मान लीजिए, भाई इसको मल्टीप्लाई करना है तो रेडिकेंड से मल्टीप्लिकेशन में कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ऑर्डर से है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर 3 है, यहाँ ऑर्डर 2 है ना, यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 3 है, सेम तो हुआ नहीं। तो हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए इनके ऑर्डर को सेम करना पड़ेगा। और ऑर्डर सेम कैसे होता है बच्चों? ऑर्डर सेम होता है बेस चेंजिंग फार्मूला से, सॉरी ऑर्डर चेंजिंग फार्मूला से। 3 और 2 का ऑर्डर सेम करेंगे, क्या आएगा 6, मतलब इस 3 को 6 बनाना पड़ेगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर में 4 की पावर क्या आ जाएगी 2। अभी हमने लॉ पढ़ा है ना बच्चों कि भाई ए एन को पी से मल्टीप्लाई करते थे तो अंदर पावर भी पी से मल्टीप्लाई आ जाती थी, पावर पी। तो 3 इंटू 2 किया तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। और इस 2 को 6 बनाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 5 की पावर क्या आ जाएगी 3। तो ये आ गया 6th रूट ऑफ 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6th रूट ऑफ 5 का क्यूब। ठीक है, अब देखो ऑर्डर सेम हो गए दोनों के ना, ऑर्डर दोनों के क्या है सेम है, तो हम अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6th रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 का क्यूब 125, 125 2 ज़ा 250, 250 4 ज़ा 1000 और 2 ज़ा 2000। तो ये आ गया 6th रूट ऑफ 2000 हो गया। बात समझ में आई? तो आपने देखा कि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब भी करना होगा तो हमें ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको ऑर्डर चेंजिंग का ही दिखा दिया, बाकी ये भी देखिए 5th रूट ऑफ 5th इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 6। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ ऑर्डर क्या है बच्चों क्यूब रूट 3, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3, तो ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? रेशनल का रेशनल से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 1 यहाँ कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है, तो 5 इंटू 1 5 और क्यूब रूट में मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 कितना आ गया 24। तो ये आपका 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 24 हो गया। इसी तरीके से हम लोग डिवीज़न भी कर सकते हैं। कैसे डिवीज़न? जैसे हम लोग करना चाहें, मान लीजिए कि 4th रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 2। भाई ऑर्डर सेम है तो डिवीजन कर देंगे, 20/2 कितना आ जाएगा 10, तो 4th रूट ऑफ कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर है? ऑपरेशंस भी समझ में आया आपको? सर्ट्स क्या होते हैं ये आपने समझा, लॉज उसके देखें। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू सर्ट्स को और अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। चलिए सर्ट्स पे बेस्ड हमारा आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 250 प्लस 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16 माइनस 14 इंटू क्यूब रूट ऑफ 54। भाई इसे सिंप्लीफाई करना है। भाई ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, मैंने क्लियर किया था अभी, और ये जो 3 3 3 हैं ऑर्डर हैं। ऑर्डर सेम है तभी हम लोग प्लस और माइनस के ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको पता है बच्चों यहाँ ऑर्डर ही सिर्फ सेम है, यहाँ रेडिकेंट तो सेम है नहीं, तो हमें रेडिकेंट सेम करना पड़ेगा। रेडिकेंट कैसे सेम होगा? इनको सॉल्व करके। और रेडिकेंट सॉल्व करने का इक्वल करने का कोई तरीका नहीं होता है। कैसे भाई हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? देखिए 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ, इससे थोड़ा सा मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ बच्चों। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125, और 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? प्लस 7 इंटू भाई क्यूब रूट ऑफ 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 14 इंटू क्यूब रूट ऑफ 54। भाई 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 27, और 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। जब स्क्वायर रूट होता है बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के पेयर बनाते हैं ना। जैसे 4 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 इंटू 2, और 2 के पेयर से एक बाहर निकाल देते हैं 2। अगर आपसे 8 का क्यूब रूट पूछा जाता है तो आप लोग क्या करते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 8 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे मतलब यहाँ 2 था
तो 2 के पेयर से एक बाहर निकाला, यहाँ 3 है तो हम लोग 3 के पेयर से एक बाहर निकालेंगे, क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट, तो हम लोग 3 के पेयर से एक को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 5 है, इससे एक बाहर आ जाएगा, तो 5 × 5 और बचेगा क्या बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 2, सिर्फ 2 बच गया, प्लस 7 × यहाँ पे देखिए 3 2 हैं भाई, इसमें से एक 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, एक 2, तो ये बचा क्यूब रूट ऑफ 2। यहाँ आप देखिए बच्चों 3 3 3 3 3 ही, एक 3 बाहर आ जाएगा, -14 × 3 हो गया और ये क्यूब रूट ऑफ 2 बच गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 5 5 ज़ा 25 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 7 2 ज़ा 14 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 14 3 ज़ा 42 क्यूब रूट ऑफ 2। अब आप देखो बच्चों, अब देखो रेडिकेंड भी सेम हो गया, ऑर्डर भी सेम है, तो अब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ऐड करते हैं 25, भाई ये तो रेडिकेंड वाला पोर्शन जो है, रेडिकेंड और ये मतलब रेडिकल साइन के अंदर वाला पोर्शन तो कॉमन है, तो इसको छोड़ दो, सिर्फ रेशनल को ऐड करेंगे। तो 25 + 14 कितना आ जाएगा, 39 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 42 क्यूब रूट ऑफ 2। भाई अब यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 39 - 42 कितना आ गया, -3 × क्यूब रूट ऑफ 2। यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया भाई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड अगले कुछ क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, कंपेयर स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 एंड क्यूब रूट ऑफ 1/3। भाई कंपैरिजन का एक रूल मैं आपको बताना भूल गया हूँ, उसमें बता दे रहा हूँ। क्या रूल है बच्चों, कि भाई इफ़ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 है। भाई दो नंबर हैं x और y और दोनों के दोनों क्या हैं, 0 से ग्रेटर हैं और उनके ऑर्डर जो है 1 से ग्रेटर है, देन अगर x ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब nth रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन nth रूट ऑफ y होगा। क्लियर है बच्चों, कि अगर दो नंबर में भाई x अगर ग्रेटर देन y है तो nth रूट ऑफ x क्या होगा, nth रूट ऑफ y से बड़ा होगा। तो उसी का यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है। आप देख पा रहे हैं कि कंपैरिजन भी हम तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इन दोनों नंबर के हमें ऑर्डर सेम करने होंगे। सेम करने का मतलब है भाई बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 3, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो इसका मतलब इस 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × मैं 3 करूँगा और अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो अंदर में पावर क्या आएगी, 3। क्लियर, ठीक। तो 3 2 ज़ा 6, तो 6th रूट ऑफ 1/2 का क्यूब होता है बच्चों 8। तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 को हम लोग 6th रूट ऑफ 1/8 भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं इसे। भाई क्यूब रूट ऑफ 1/3 है बच्चों। अब इसके ऑर्डर को मैं 6 करना चाहता हूँ तो 3 × 2 करूँगा तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 1/3 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये 6th रूट ऑफ क्या आ गया, 1/9। अब हमें कंपेयर करना है 1/8 और देखो ऑर्डर तो सेम हो गया। तो अब इस बेस में बताइए कौन बड़ा है। भाई देखिए 9 ग्रेटर देन 8 है ना, 9 8 से बड़ा होता है, तो 1/9 लेस देन 1/8 होगा ना भाई। 1 के 9 पार्ट्स करोगे और 1 के 8 पार्ट्स करोगे तो किसमें ज़्यादा आपको मिलेगा भाई। एक केक है 9 पार्ट्स किए गए और एक केक है जिसके 8 पार्ट्स किए, किसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, जिसमें 8 पार्ट हैं। तो इसका मतलब 1/8 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 1/9। अब 1/9 से बड़ा है अगर 1/8 तो इसका मतलब 6th रूट ऑफ 1/9 से बड़ा होगा 6th रूट ऑफ 1/8। इसका मतलब 6th रूट ऑफ 1/9 का मतलब क्या था बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ 1/3 से बड़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन कर दिया। इसी तरीके से कंपैरिजन में कोई और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सिर्फ उनमें करना क्या होगा, आपको ऑर्डर को सेम कर देना है और रेडिकेंट को कंपेयर कर लेना है। रेडिकेंट जितना बड़ा जो सर्ड है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं इस पे और अच्छे क्वेश्चंस। चलिए सर्च पे बेस्ड हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई दीज 3 टर्म्स। हमें इन 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इन सर्ट्स के ऑर्डर सेम है। यहाँ ऑर्डर है 2,
भाई कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 2 है, यहाँ ऑर्डर है 3, यहाँ ऑर्डर है 6, तो ऑर्डर तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो हमें ऑर्डर सेम करना होगा। साथ ही साथ भाई अंदर में देखिए ए की समथिंग पावर है, बी की समथिंग पावर है, सी की समथिंग पावर हर जगह, और कुछ नंबर्स भी हैं। तो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सारे जो अंदर में टर्म्स हैं उनको पावर की ही फॉर्म में रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो नहीं हैं उन्हें भी पावर की फॉर्म में ही लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। इसी तरीके से क्यूब रूट 128 हो गया बच्चों 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 ए टू दी पावर 7 बी टू दी पावर 9 सी स्क्वायर, और ये है 6th रूट ऑफ 729। देखो 729 होता है 9 का क्यूब, ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729, 9 का क्यूब, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 3 की पावर 6, ए बी की पावर 12 सी की पावर 2। अब इन्हें अगर मल्टीप्लाई करना है बच्चों तो ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। ऑर्डर सेम करने मतलब ये 2 है 3 है 6, 2 3 6 का एलसीएम कितना होगा 6, मतलब सबके ऑर्डर हमें 6 बनाने होंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ इसका ऑर्डर 6 हो जाए तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर सबकी पावर क्या आ जाएगी 3, तो 3 की पावर 3, ए की पावर 3, बी स्क्वायर सी की पावर 4, और इन सब की पावर आएगी 3। अब यहाँ पे 6 बनाना चाहता हूँ ऑर्डर, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। देखो मैं हर एक टर्म का ऑर्डर 6 बनाने जा रहा हूँ, तो इसका ऑर्डर तो 6 हो गया। अब इसका ऑर्डर 6 बनाना चाहता हूँ तो 3 2 जा 6 करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब अंदर पावर 2 आएगी, तो 2 की पावर 7, ए की पावर 7, बी की पावर 9, सी का स्क्वायर की पावर 2, और ये है 6th रूट ऑफ 3 की पावर 6। इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 6th पावर में 3 की पावर 6, ए बी की पावर 12 सी स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया देखिए 3 2 जा 6 ऑर्डर आ गया। अब पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों, पावर पे पावर ए टू दी पावर एम की पावर एन होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 की पावर 3 की पावर 3 है, तो 3 3 जा 9, तो 3 की पावर 9 आ जाएगा। ऐसे ही 3 3 जा 9, तो ए की पावर भी 9 हो गया, 2 3 जा 6, तो बी की पावर 6, और सी की पावर 4 3 जा 12 आ गया, इनटू 6th रूट ऑफ, भाई यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2 की पावर 14, ए की पावर 7 2 जा 14, बी की पावर 9 2 जा 18, और सी की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा। 6th रूट ऑफ, यहाँ तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो 6th ऑर्डर में ही है, ए बी की पावर 12 सी की पावर 2 रहेगा। अब देखो हर जगह क्या है ऑर्डर सेम हो गए हैं, ऑर्डर सेम हो गए हैं तो हम लोग रेडिकेंड को भी आपस में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6th भाई ऑर्डर में कॉमन ले लूँगा और सारे रेडिकेंड को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की पावर 9 इंटू ए की पावर 9, बी की पावर 6, सी की पावर 12 इंटू 2 टू दी पावर 14, ए टू दी पावर 14, बी टू दी पावर 18, सी टू दी पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, ए बी की पावर 12, सी की पावर 2। अब भाई आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर हम लोग ए की पावर एम को ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। पढ़ रखा है ना आप लोगों ने भाई, जब बेस सेम होते हैं और दो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई होते हैं पावर ऐड होती है। तो यहाँ देखिए ए इन 3 टर्म के क्या हैं, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो एक एक करके भाई सबके पावर हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो 2 वाला, 2 की पावर 14 बाहर लाइए, 3 में क्या बचा बच्चों, यहाँ देखिए 3 की पावर 9 है, यहाँ 3 की पावर 6 है, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी। 9 + 6 कितना आ गया 15। ए को कवर करते हैं बच्चों, ए की पावर 9 है, ए की पावर 14 है, ए है, तो 1 + 9 10 + 14 कितना आ गया बच्चों 24। इसी तरीके से बी को कवर करते हैं, बी की पावर कितनी होगी 6 + 8 24 और +12 36 आ जाएगा ना भाई। बी की पावर 12 18 + 12 30 और 30 + 6 36। सी की पावर ऐसे ही कवर करोगे ऐड करोगे बच्चों, तो 12 + 4 16 + 2 18। ठीक, अब देखो बच्चों अभी मैंने बताया था आपको कि जब स्क्वायर रूट होता है तो हम लोग अंदर में 2 के पेयर देखते हैं, क्यूब रूट होता है तो अंदर में 3 के पेयर देखते हैं। तो यहाँ 6th रूट है तो हम लोग 6 के पेयर देखेंगे। अब बताओ 14 में से 6 से कितने पेयर निकलेंगे बाहर, 2 पेयर निकलेंगे,
भाई 14 में से 6 के कितने पेयर निकलेंगे, 6 2 12 होता है, तो 2 पेयर बाहर निकलेंगे और 2 अंदर बच जाएगा। तो इस 2 से कितना बाहर आ जाएगा, 2 × 2 बाहर आ जाएगा। अब कितने अंदर 2 बचे हैं, अंदर 2 बचा है कितना, 3। तो हम लोग ये ऐसे लिख लेते हैं इस फॉर्म में कि भाई 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा और अंदर जो बचेगा यहाँ पे लिख ले रहे हैं 6th रूट ऑफ, अंदर एक 2 का स्क्वायर बच गया। ठीक है, देखो 2 की पावर 12, 6 2 12, 2 बाहर ले आए 2 और 12 + 2 14 हो जाए, तो अंदर में 2 2 बच गया। ऐसे 3 की पावर 15 है, तो 6 2 12 होता है, तो 2 3 बाहर आ जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 3, अंदर 3 बाकी बच जाएंगे। ऐसे ही a की पावर 24, तो 6 4 24 होता है, तो पूरा का पूरा 4a बाहर आ जाएगा, तो a की पावर 4 बाहर आ गया। b की पावर 36, 6 6 36 होता है, तो b की पावर 6 बाहर आ जाएगा। और c की पावर 18 है, तो 18 से c 3 18, 6 3 18 होता है, तो c की पावर 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बच क्या गया भाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 ज़ा 36, a टू द पावर 4, b टू द पावर 6, c क्यूब, और यहाँ बचा 6th रूट ऑफ 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, 27 4 ज़ा 108। तो यही आपका आंसर आ गया। क्या है आंसर भाई, 36, a टू द पावर 4, b टू द पावर 6, c टू द पावर 3 इंटू 6th रूट ऑफ 108। तो देखा हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, अच्छे से बार बार इसको देखिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल के अपने डाउट जरूर क्लियर करना। कहीं भी दिक्कत हो प्लीज़ अपने डाउट्स को रखना मत, क्योंकि डाउट्स रहेंगे तो पेट गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा है भाई। डाउट जरूर क्लियर करें। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। चलिए सर्ट्स पे बेस्ड हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। वे 3 सर्ट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों सर्ट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में तभी अरेंज कर सकते हैं जब उन्हें कंपेयर कर पाएँ। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इनके ऑर्डर सेम करने होंगे। ऑर्डर है 3 6 9, 3 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 3 6 9 क्या होगा, 18 होगा ना। 3 6 और 9 का एलसीएम 18 हो गया, मतलब हमें सबके ऑर्डर 18 बनाने होंगे। तो अगर मैं स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 2 की बात करूँ, इसका ऑर्डर 18 बनाना चाहता हूँ, तो 3 × 6 करूँगा। इंटू 6 किया मैंने, तो यहाँ 2 की पावर 6 आ जाएगी। तो ये 18th रूट ऑफ 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चों, 64। ठीक है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 को हम लोग 18th रूट ऑफ 64 लिख सकते हैं। अगला है 6th रूट ऑफ 3। अब इसका ऑर्डर मैं 18 बनाना चाहता हूँ, तो 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अंदर 3 की पावर 3 आ जाएगा ना। तो ये आ गया 18th रूट ऑफ 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27। और है 9th रूट ऑफ 4। 9 को मैं 18 बनाना चाहता हूँ, तो 9 × 2 करूँगा, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 18th रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16। अब देखो ऑर्डर सेम है, तो अब आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। देखो 16 से बड़ा है 27, से बड़ा है 64, तो इसका मतलब है कि 18th रूट ऑफ 16 से बड़ा होगा, 18th रूट ऑफ 27 से बड़ा होगा, 18th रूट ऑफ 64। अब 18th रूट ऑफ 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9th रूट ऑफ 4। ठीक है, इससे बड़ा होगा 6th रूट ऑफ 3 और सबसे बड़ा होगा क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। आई बात समझ में, क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं? डाउट हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक, चलिए वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने सर्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अगले पार्ट में हम लोग रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स को कवर करेंगे और उस पर बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा भी बड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे प्रॉब्लम्स कवर होने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।